नमस्कार, देश और दुनिया की ताजा खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। मैं हूं अबुल कलाम आजाद, आप देख रहे हैं न्यूज 50। तो चलिए आज की बड़ी और अहम खबर में नजर डालते हैं। आज 4 जनवरी 2026 को उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कहर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार सहित कई राज्यों में शीतलहर और कम दृश्यता की असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले दिन तक शीतलहर और कहर की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी हुआ है और एक्यूआई खराब श्रेणी में लगभग है 267 से ऊपर असर दर्ज हुआ है, जिससे स्वास्थ्य पर असर बढ़ रहा है। ट्रैफिक उड़ाने के और सड़क यात्रियों में कहर के कारण परेशानी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं अगला खबर में। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, 2026 का बताया साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 2026 के लिए उम्मीद और नया उत्साह देते हुए कहा कि यह साल महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होगा। उन्होंने सभी नागरिकों को से मिलकर देश की उन्नति, विकास और सामाजिक सौहार्द बढ़ने की अपील की है। मोदी ने कहा कि युवा शक्ति, तकनीकी की विकास और रोजगार सृजन इस साल देश की प्रगति का मूल आधार होंगे। उन्होंने न्यू ईयर के अवसर पर सभी स्वास्थ्य, खुशहाली और सफलता की शुभकामनाएं भी दी है। नजर डालते हैं अगला खबर में। किसानों के लेकर सरकार का नया अपडेट। केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के बैठक के आज किसानों की हित में जुड़ी कई अहम बात पर चर्चा हुई। सरकार ने एमएसपी का बढ़ाने की संभावना पर सकारात्मक संकेत दिए हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। फसल बीमा योजना को और मजबूत करने की प्रस्ताव सामने आया है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान उठाने वाले किसानों पर बेहतर राहत मिल सके। केंद्र राज्य सरकार मिलकर कृषि ऋण माफी और सब्सिडी पर भी विचार कर रही है, ताकि छोटे और सीमित किसानों की लाभ मिले। किसानों ने बैठक के बाद कहा कि जल्द उनकी मांग पर ठोस निर्णय की उम्मीद है और आगामी दिनों में नई घोषणाएं हो सकती है। नजर डालते हैं अगला खबर में। बेरोजगारी को लेकर युवा में बड़ी चिंता। देश में बेरोजगारी का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। सरकारी भर्तियों में देरी और कम वैकेंसी के लेकर युवा में नाराजगी देखी जा रही है। वही राज्य में प्रतियोगी परीक्षा के रिजल्ट और नियुक्ति प्रक्रिया की अटकी हुई है। सोशल मीडिया पर युवा वर्ग रोजगार और भर्ती प्रक्रिया तेज करने की मांग कर रही है। नजर डालते हैं अगला खबर में। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण फिर बढ़ा, एक बहुत खराब स्तर पर है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का एक बार फिर से गंभीर स्थिति में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुसार दिल्ली में कोई इलाके में एक्यूआई लेवल 362 390 के बीच दर्ज की गई और बहुत ही खराब श्रेणी में आते हैं ये मान। और सरकार ने निर्माण कार्य, खुले कचरा जलाने और डीजल वाहनों पर सख्ती की निर्देश दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगला खबर में। दिल्ली की शारदा इलाका में एक भयावह घटना हुई, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति को घर के अंदर डबल मर्डर का शिकार पाया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों व्यक्तियों के सिर पर चोटों की निशाना मिल रहे हैं और मामला की जांच तेजी हो जा रही है। आसपास के लोगों ने कहा कि घर में सुबह सुबह कोई अनयूजुअल आवाज नहीं सुना गई है, लेकिन पड़ोसियों ने की शिकायत की। पुलिस ने जांच शुरू की। डबल मर्डर के वजह का अभी तक पता नहीं चला। पुलिस सबूत जुटा रहे और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रही। एक बार नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर में। वेनेजुएला पर अमेरिका सेना का हमला हुआ, जिसमें कम से कम 40 लोगों की मौत की शिकार हुई है। वीडियो फुटेज और रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि हमला सुबह हुआ है, जिसमें सेनाकर्मी और आम नागरिक दोनों प्रभावित हुए। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और सेना के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी वहां मौजूद भारतीय की गैर जरूरी यात्रा से बचने और सुरक्षा सलाह की पालन करने की एडवाइजरी जारी किया है। नजर डालते हैं अगला खबर में। दिल्ली पुलिस ने मेट्रो यात्रियों से चोरी करने वाली 4 महिला की गैंग का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार ये महिला भीड़ भाड़ वाले समय में यात्रियों को घेर कर मोबाइल और पार्ट्स चोरी करती थी। जांच में सामने आया कि गैंग लंबे समय से अलग अलग मेट्रो स्टेशनों पर सक्रिय थी। सीसीटीवी फुटेज और यात्रियों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। महिला के खिलाफ संगठनिक अपराध की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं अगला गुरुत्वपूर्ण खबर में। रेलवे का बड़ा फैसला, ट्रेनों में टिकट चेकिंग सख्त, बिना टिकट यात्रा पर कार्रवाई।
भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में टिकट चेकिंग अभियान को और सख्त करने का फैसला लिया है। रेलवे के अनुसार बिना टिकट यात्रा और दलालों पर लगाम लगाने के लिए विशेष ड्राइव चलाई जाएगी। लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ साथ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी जांच बढ़ाई जाएगी। रेलवे अधिकारी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाएं सर्वोपरि है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे टिकट के साथ ही यात्रा करें ताकि जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। ये फैसला यात्रियों से सीधा जुड़े होने के कारण आज चर्चा बना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये खबरें पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। थैंक यू। जय हिंद।